हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स एंड होल सिलेबस। आपका यहीं पर हम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो टेंशन नहीं लो, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर पहुंचो जल्दी से। क्लास 6 से 12 के बच्चे वहां पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम के, जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड में है। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट करना। क्लास 6 से 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आपको मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर। आज क्विक रिवीजन पढ़ने वाले हैं भाई, वही 10 से 15 मिनट का सेशन रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, देखेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या चीजें हैं। आओ दोस्त शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर समझेंगे। देखो वेक्टर अलजेब्रा है तो भाई 3D से रिलेटेड है, 3D की बात होगी, 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, यानी कि अपना क्लास 11 का एक चैप्टर है ना 3D ज्योमेट्री, उसी से रिलेटेड बात होगी। तो भैया 3 एक्सेस की बात होगी, ऑब्वियस सी बात है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ठीक है। अब जरूरी नहीं है एक्स वाई जेड आप इसी को एक्स बोलो इसको वाई बोलो, एस सच यहाँ इतना कंपलसरी नहीं होता है, बट स्टिल जितना कंपलसरी है उतना मैं बता देता हूं। आपको नाम जरूर लिखना है, ये तो कंपलसरी है, नहीं तो अभी आप नाम नहीं लिखो और गेम हो जाए। तो एक्स इसको मान लो, वाई इसको मान लो और z इसको मान लो, ठीक है। तो ये हो गई एक्स वाई जेड एक्सेस, डन, यस सर। अब ये कह रहा है पोजीशन वेक्टर बताओ, तो बेटा सबसे पहले पोजीशन वेक्टर सुनो होता क्या है, आपको जल्दी से पोजीशन वेक्टर बताऊं। और यार ये दिमाग खराब कर रहा है मेरा। चलो पोजीशन वेक्टर, जैसे मान के चलो यहां पर एक पॉइंट है P, अब मैंने कहा इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। तो पोजीशन वेक्टर पता क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है कि आप ओरिजिन से जिस पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, ओरिजिन से उस पॉइंट पर आप एरो बना दो, बस खत्म। ये होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर बेटा निकलता कैसे है, पोजीशन वेक्टर निकलता कैसे है ये समझो आप, ठीक है। पोजीशन वेक्टर निकलता है बेटा इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट से, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है सर? जैसे अपन मान के चलो अपन के कोऑर्डिनेट है x, y, z, क्योंकि 3D की बात हो रही है तो x, y, z भैया तीनों अपन ने ले लिया कि भाई इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, ठीक है। तो अपन ने ये लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज, डन सर। तो ये O है, ऑब्वियस सी बात है। तो OP क्या कहलाएगा? OP कहलाएगा बेटा OP वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, और ये निकलता है बेटा अंडर रूट P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके स्क्वायर से, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है, डन है। हाँ सर। ओ ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये अपने पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है? पोजीशन वेक्टर इजी है, ओपी। अगर आपको पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड मतलब पोजीशन वेक्टर की लेंथ, भैया कितनी लेंथ है इसकी, क्या लंबाई है, तो आपको ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। और जो ओपी वेक्टर है वो मिलेगा बेटा इजीली, ओपी वेक्टर विल बी पी पे फोकस रहेगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप, है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड के कैप, ये अपना पोजीशन वेक्टर हो गया। लो भैया पोजीशन वेक्टर खत्म। स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं भैया, जल्दी से बता दो। आओ स्केलर कंपोनेंट समझते हैं। देखो मान के चलो मैंने आपको एक वेक्टर दिया, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, डन। तो इसमें स्केलर कंपोनेंट इनको कहते हैं बेटा, ध्यान से सुनते हैं ना जी सर, टच हो जा भाई, टच हो जा। इसमें स्केलर कंपोनेंट इसको कहते हैं, आई कैप का साथी कौन है? 5, तो 5 स्केलर कंपोनेंट कहलाएगा, ठीक है। 5 स्केलर कंपोनेंट, 3 ये स्केलर कंपोनेंट, -2 ये स्केलर कंपोनेंट है। तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या है? 5, 3, -2। अच्छा वेक्टर कंपोनेंट क्या है? वेक्टर कंपोनेंट ये है सर, ये पूरा वेक्टर कंपोनेंट है, 5i प्लस 3j, कॉमा लगा के लिखना, कॉमा लगा के -2k, ये पूरे के पूरे वेक्टर कंपोनेंट है। बात समझ में आ गई? यस सर। मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज अगर इसकी बात करें तो जो स्केलर कंपोनेंट्स है वही डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं, जो स्केलर कंपोनेंट है वही डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। डायरेक्शन रेशियोज को बेटा अपन ABC से डिनोट करते हैं, ठीक है, ABC से डिनोट किया जाता है डायरेक्शन रेशियोज को, ठीक है। दिस इज A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू -2, ठीक है। डिटेल में देखो, ऑब्वियस सी बात है, अभी मैं डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, ना ही जा रहा हूं। डिटेल में जाऊंगा तो फिर तो आधा घंटे से, आधा घंटा भी बेटा बहुत कम है, आधे घंटे में कुछ भी नहीं हो पाएगा। डिटेल में जाऊंगा तो इस चैप्टर की फिर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मैं, पूरा प्रॉपर वीडियो बनेगा कम से कम 3-4 घंटे का,
ठीक है, तो ये तो भैया अपन को बस ये देखना है कि क्या क्या चीजें हमारे पास इस चैप्टर में दी गई हैं। तो LMN क्या है बेटा, LMN है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली निकलता कैसे है सर, कॉस अल्फा ये होता है बेटा L, डायरेक्शन कोसाइन L। कॉस बीटा ये होता है दोस्त M, डायरेक्शन कोसाइन M। कॉस गामा ये होता है दोस्त N, कॉस गामा ये होता है N। ठीक है, तो LMN। अब ये अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा है बेटा एंगल मेड बाय दी वेक्टर, वेक्टर से बनने वाला एंगल। अगर मैं कहूं बेटा ये वेक्टर है, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना, तो ये अल्फा है। ये वेक्टर है, वाई एक्सिस के साथ क्या बना, तो ये बीटा है। ये वेक्टर है और जेड एक्सिस के साथ क्या है, तो ये गामा है। ये एंगल्स होते हैं। ठीक है, अल्फा क्या होता है, वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल जो 180 से छोटा हो। फिर बीटा क्या है, वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल। गामा क्या है, वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल। तो भैया ये हो गए हमारे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, है ना, और अपना पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये सारी चीजें निपटा दी अपन ने। The vector sum of the three sides of a triangle taken in order is 0। बिल्कुल सही बात है। देखो इनने क्या बात करी कि यहां से एक वेक्टर बनाया अपन ने, ध्यान से सुनना जी सर, यहां से अपन ने एक वेक्टर बनाया, एरो लगा दिया सर, ठीक है। उसके बाद अपन ने यहां से एक वेक्टर बनाया, यहां पर एक वेक्टर बनाया, फिर एरो लगा दिया, ठीक है। और फिर वापस से अपन ने क्या करा, वापस से अपन ने यहां से एक वेक्टर बनाना शुरू करा, इधर आ गए। अब आप देख सकते हो कि शुरुआत कहां से हुई थी बेटा, शुरुआत हुई थी यहां से, एंड कहां हुआ है, एंड भी यहीं। तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहां पर ये गया, ये गया, ये आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। स्टार्टिंग एंड इनिशियल पॉइंट आर सेम, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे बेटा, इन तीनों का जो सम है, जैसे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर की बात करें तो ए बी वेक्टर ए से बी की तरफ गए, फिर बी से सी की तरफ गए बी सी वेक्टर, और फिर सी से ए की तरफ गए सी ए वेक्टर। बेटा इनका सम होगा 0, 100% श्योर। क्यों होगा 0 वेक्टर, क्योंकि बेटा ये जो वेक्टर्स हैं फाइनल्स और इनिशियल पॉइंट सेम आ रहा है। भाई यहां से शुरू करा, घूम के वापस यहां आ गया, यानी 0, कोई भी डिस्प्लेसमेंट एज सच नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे, द सम ऑफ दीज वेक्टर्स विल बी 0। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, यस सर। The vector sum of the two co-initial vectors is given by the diagonal of the parallel। बिल्कुल सही बात है। देखो भैया पैरेललोग्राम की बात हो रही है, मान के चलो ये एक पैरेललोग्राम के रूप में अपन को वेक्टर्स दिए गए। ध्यान से सुनना जी सर, अपन ने क्या करा, को इनिशियल वेक्टर्स बना, मतलब इसी पॉइंट से दो वेक्टर बना दिए, एक ये बना दिया सर और एक ये बना दिया, ठीक है, डन सर। ठीक है, ये वेक्टर हो गया सर ए वेक्टर और ये वेक्टर हो गया सर बी वेक्टर। अब दो ये को इनिशियल वेक्टर्स है, मतलब दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है। अब इन्होंने ये कहा कि भैया द वेक्टर सम ऑफ टू कोइनिशियल वेक्टर्स इज गिवन बाय डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन वेक्टर्स। अब मैं कहूं भैया a प्लस बी बताओ क्या होगा, तो a प्लस बी विल बी यहां से बनने वाली डायगोनल, इन्हीं पॉइंट से, इसी पॉइंट से बनने वाली डायगोनल, यानी ये जो डायगोनल बनेगी सर इस वेक्टर का क्या नाम होगा, इस वेक्टर का नाम होगा a प्लस बी। क्या नाम होगा बेटा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट, यस सर। ये है भैया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये भी हो गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ये तो इजी है भैया। आपको कोई वेक्टर दिया हो कि लेट अस से r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब आपसे कहा जाए बेटा 5 ये एक स्केलर है, 5 क्या है, 5 इज एन स्केलर, स्केलर मतलब कांस्टेंट। 5 इंटू आर वेक्टर करो तो इजी है, 5 का मल्टीप्लाई इन सबसे कर दो, 5 इंटू आर वेक्टर का मतलब बेटा ये हो गया, कॉपी पेस्ट, आर वेक्टर का मतलब ये हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल फाइंड 5 2 is 10i कैप प्लस 5 3 is 15j कैप, 5 5 is 25 माइनस 25k कैप। ये आंसर हो गया बेटा। क्या हुआ सर, ये 5r वेक्टर हुआ, 5r वेक्टर हुआ। दिस इज द आंसर, खत्म। ठीक है, डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। चलो आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। बहुत सारा कंटेंट है आई गेस, अरे कहां चला गया, ठीक है ये आ गया। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनो, किसी वेक्टर का अगर आपसे कहा जाए यूनिट वेक्टर निकालो, आपको कोई वेक्टर दिया है यूनिट वेक्टर निकालो। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी लेंथ यानी मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर जिसकी लेंथ या फिर आप कह सकते हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब मान के चलो कोई वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है कि भैया इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से सुनो।
यूनिट वेक्टर को सबसे पहले ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप ए कैप से लिखते हो, कैप लगा देते हो ऊपर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है वो वेक्टर ऊपर लिखो, अपॉन इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड निकालना भी अपन ने देखा है ना, ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला खत्म। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस सर। ये सेक्शन फॉर्मूला है, आप देख सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से मैंने अप्लाई करना सिखाया है। आप बेटा प्लेलिस्ट पे जाइए, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, अच्छी खासी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं समझाने के लिए, समझने के लिए। आप प्लेलिस्ट चेकआउट करो, प्लेलिस्ट पे आपको डिटेल में सारी वीडियोस मिल जाएंगे, इवन कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, जिनको आप अच्छे से पढ़ के समझ के अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं विदाउट एनी डाउट, है ना। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको वक्त निकालना पड़ेगा। वक्त निकालोगे तो पढ़ोगे, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सिंपल सी बात है। और यहाँ जो क्विक रिवीजन के वीडियोस होते हैं बेटा 15-20 मिनट के लिए, 15-20 मिनट से ज्यादा हम अलाउड नहीं होता है हम लोग को बनाने के लिए। और सही भी है, क्विक रिवीजन बेसिकली एक आप कह सकते हो कि नजरों में हमें वो सारी चीजें मिल जाएं, एक नजर में वो सारी चीजें दिख जाएं जो चीजें हमने पढ़ी हैं। बेसिकली क्विक रिवीजन उन्हीं के लिए काम करता है जिन्होंने पूरा चैप्टर अच्छे से घोल के पी लिया है, उन्हीं के लिए क्विक रिवीजन होता है, ठीक है। हाँ, पहली बार पढ़ रहे हो क्विक रिवीजन, भाई गारंटी है को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब आ जाता है यहां पर बेटा लास्ट दो कॉन्सेप्ट्स बचे हैं। तो एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू इन दोनों के बीच में एंगल जो है उसका कॉस, तो कॉस थीटा। एक होता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये अलग चीज है बेटा, बिल्कुल अलग चीज है। वो डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आंसर एक कांस्टेंट नंबर मिलता है, स्केलर नंबर मिलता है, वेक्टर नहीं मिलता। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसका क्या आंसर होता है, मतलब क्या फॉर्मूला होता है सर? तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ये है सर, समझ गए? यस सर। तो भैया यहां पर कहानी खत्म होती है किसकी? ए डॉट बी की। और बहुत सारी चीजें बेटा, ए डॉट बी अकेला नहीं है या ए क्रॉस बी अकेला नहीं है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैनी प्रॉपर्टीज, वो सब आपको पढ़ने को मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाओ, सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। मैनी प्रॉपर्टीज, बहुत प्रॉपर्टीज है, मैं सच कह रहा हूं। इसको निकालने का एक और छोटा तरीका है, दो वेक्टर्स हैं, उनके बेटा स्केलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो तो ए डॉट बी आ जाता है। ए डॉट बी निकालने का शॉर्ट तरीका है। ऐसे ए क्रॉस बी निकालने का भी एक शॉर्ट तरीका है, डिटर्मिनेंट फॉर्मेट से, डिटर्मिनेंट मेथड से हम ए क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं, है ना। इसकी भी मैनी प्रॉपर्टीज है। उन प्रॉपर्टीज के बिना खाली हो बेटा, खोखले हो, नहीं पढ़ पाओगे, कुछ नहीं समझ पाओगे, है ना। और मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं वो प्रॉपर्टीज आपको यहां पर एक 15-20 मिनट के वीडियोस में बता पाऊं, पूरी की पूरी समझा पाऊं। इवन दिखा भी नहीं पाऊंगा, दिखाऊंगा भी उसमें भी टाइम लगेगा, दिखाने में भी टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। डन सर। ये डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने आपसे कहा एक मेरे पास ये ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट करो, तो बेटा इनका डॉट प्रोडक्ट अभी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर जी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हमें इन दोनों के इनिशियल पॉइंट्स को चिपकाना पड़ेगा। जैसे मान के चलो ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके इनिशियल पॉइंट्स को चिपकाना पड़ेगा। लो चिपका दिया, ये लो दोनों को चिपका दिया, क्योंकि तभी जाके इनके बीच में एक थीटा, एक एंगल आ पाएगा, ठीक है। अब अपन को ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना मिल जाएगा, एक का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। समझ गए? यस सर। अगर अपन को ए डॉट बी दिया है, ए का और बी का मैग्नीट्यूड दिया है, थीटा निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगा दो। और ये फॉर्मूला कहीं नहीं, यहीं से बना है, इन दोनों को नीचे पहुंचा दिया, बन गया। लो भाई, है ना, cos थीटा इज इक्वल टू दिस। तो ये थीटा का फॉर्मूला बन गया। मतलब हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इफ दे आर डॉट मल्टीप्लाइड। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट दिया गया है, डॉट प्रोडक्ट वो कर रहे हैं, तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, उसकी विधि, उसका प्रोसेस ये दिया गया है पूरा, ठीक है। डन सर। भाई इसको क्लियर करो, आगे चलते हैं। ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, ए क्रॉस बी की बात ये लिखा हुआ है नीचे, है ना। ए क्रॉस बी आराम से सर हो ही जाता है। ए क्रॉस बी में ध्यान से सुन लो बेटा कि ए क्रॉस बी में बेसिकली अपन को जो थीटा होता है ना उसमें साइन आता है ना। ए डॉट बी में कॉस आता है, कॉस थीटा या साइन थीटा। बस एक खास बात यहां ये है कि यहां एन कैप आ जाता है, और एन कैप क्या होता है बेटा, ये एक यूनिट वेक्टर होता है। दिस इज अ यूनिट वेक्टर, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर होता है। समझ में आ रही है बात? यस और नो? यस सर। ठीक है, जल्दी से देख लो, ये छोटा सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की तो बहुत कम यूज होता है, इस फॉर्मूले का सच में बहुत कम यूज होता है। ये फॉर्मूला तो कम, मतलब यूज ना के बराबर होता है। जो फॉर्मूला यूज होता है ना ए क्रॉस बी निकालने के लिए, उस फॉर्मूले का नाम है डिटर्मिनेंट फॉर्मूला, या हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट मेथड।
और वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो ए क्रॉस बी को डिटर्मिनेंट मेथड से सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं आता तो भैया प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, आपको वो सारे के सारी चीजें मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। आखिरी है ये आई गेस। हाँ, if we have two vectors a and b given in component form as this and this, ठीक है, ये वही है, डिटर्मिनेंट मेथड है बेटा। ए क्रॉस बी सिखाया गया है इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। ए क्रॉस बी करने का बेटा ये फॉर्मूला होता है, एक तो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा इनटू n कैप। और एक तरीका ये होता है, ये बहुत शानदार तरीका, ये बहुत यूज होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के काम आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के काम आएगा। मैं बोल रहा हूं ना, लास्ट के 2 एग्जांपल्स हैं वो इसी फॉर्मूले से करे गए। तो भैया देख लेना, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, देख लेना, नहीं तो ये चैप्टर तुम्हें देख लेगा, और अगर इस चैप्टर ने तुम्हें देखा तो तुम कुछ और नहीं देख पाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से भैया इस चैप्टर को देख लो, इस चैप्टर को समझ लो, सेशन अपन कंप्लीट करते हैं। तो मैंने ऊपर से आपको चीजें बता दी कि ये चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, ये चीजें आपको मिलेंगी चैप्टर में, जो आपको देखने को मिलेंगी एनसीईआरटी की बुक में। तो भैया अच्छे से प्रिपेयर करो, इधर उधर मत भटको, अच्छे से सारे के सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में दिए गए। प्लेलिस्ट मतलब जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सेशन को लाइक करना मत भूलना, बढ़िया तरीके से बताना अपना फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्लास 6 से 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, 5 स्टेट बोर्ड्स की बहुत शानदार और बहुत तगड़ी वाली पढ़ाई हम कराते हैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, जल्दी मिलेंगे, बाय।